हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे जीव विज्ञान के ऑनलाइनर प्रश्न एंड आंसर। और ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है कि जो भी आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएससी हो, चाहे जेएससीसी हो, चाहे एसएस किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको अगर देख कर जाते हैं तो आपको जीव विज्ञान से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन हाँ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि एक जीव विज्ञान का कंप्लीट वीडियो रहेगा एक ही वीडियो में, कंप्लीट वन लाइनर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक और आप काम कर सकते हैं कि वीडियो को जब आप अंत तक देखते हैं तो अंत में जो मैं 5 क्यूज पूछता हूँ जो कि इसी वीडियो से रहते हैं, तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। लेकिन हाँ, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पहला जो है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अब्दु ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। जब आप देखते होंगे कि अंदर जो ब्लड रहता है वो नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन यानी कि प्रतिजन भी कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 007 mm। WBC का फुल फॉर्म जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अपोहन अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक जो है ब्लड को शुद्धिकरण करता है, डायलिसिस। यहाँ बी नहीं होगा, डी होगा। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के लिए भी नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो एड्रेनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी को। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड करके ही हम लोग देख पाते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विजांडसन से। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोक्टोमी। यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं कि ये तो स्त्री हो गया, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए, TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रकरण से प्रोथ्रोम्बिंग का संबंध है? तो रक्त जमाव से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों को 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, जिसको कि दुधिया दांत भी बोला जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। और पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से। तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे। पूरा नाम विलियम हार्वे है। कब किया था? इसके बारे में जानकारी कब दिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी द्वारा। ब्लड प्रेशर, जिसको कि शॉर्ट में BP बोलते हैं। तो BP को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। BP क्या होता है? जब सोते हैं तो BP जो है घटता है। मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की
प्रतिशत। मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में, जिसको कि अभी हम डायलिसिस बोले थे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो यक्स मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका कि रासायनिक सूत्र HCl होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। यह अंग कौन सी है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है 120 mm व 80 mm, इसी के बीच में रहना जरूरी है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं की मदद से। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा में। प्लीहा में क्या होता है कि RBC डेड पड़ जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उनतास पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, अर्थात WBC होना अत्यंत आवश्यक होता है जिससे कि रोग प्रतिरोधक में सहायक होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत अर्थात लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अपटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अपटू थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दल्त बल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक बेसिस से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, यानी कंडरा जिसको हिंदी में टेंडम बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, याद करने की ट्रिक है कि BBL आप याद कर लें। तो बोन और बोन का अगर होता है तो उसको कहते हैं लिगामेंट कनेक्टिविटी है। और ये है आपका पेशी टू हड्डी यानी बोन टू मसल, तो BMT हो गया तो बोन टू बोन तो टेंडम हो जाएगा। अब BBL हो जाएगा तो बोन टू बोन लिगामेंट कहलाता है। ये एक
याद करने का तरीका है, बाकी आप अपने जिस हिसाब से याद कर लें। तो कंडरा हिंदी में बोला जाता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू उद्वर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है ऊरू अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म की। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम का। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 to 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या क्या है? बढ़ जाएगी। जब नीचे जाते हैं तो अधिक तो घट जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 140 से 180 mg है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। मधुसूदनी अंतःस्राविक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो परावटु यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो या तो ए बी हो या बी हो। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी हो और दूसरा का ओ हो तो उनके बच्चे संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ये भी। और कौन सा समूह जो है डोनर का काम करता है हमेशा? यूनिवर्सल डोनर। तो वो O-, डोनर का काम करता है। ए बी ओ जो है यूनिवर्सल डोनर का काम, सर्वग्राही ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी। कौन सा रक्त वर्ण सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ण उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ नहीं बनेगा। या तो ए बनेगा या बी बनेगा या ए बी बनेगा, बट ओ नहीं बनेगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206।
बच्चों की बात किया जाए तो 300 होगी। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों में जो है आपका 300 होता है, इसको आप करेक्ट कर लें। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होती है? जबड़े की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर को बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है, इसका विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामीन है क्या? तो विटामिन B12 की कमी जो होती है तो उसमें कोबाल्ट की कमी हो जाती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है वो क्या है? विटामिन डी, जो कि धूप से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। छिपी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु। मैंने पिछला वीडियो जो केमिस्ट्री का किया था वन लाइनर, उसमें मैं पूछा था कि केमिस्ट्री के जनक किसे जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा लेवोजियर। आई होप कि मैंने जो उस वीडियो में जो भी 5 क्वेश्चन पूछे थे उसका आप जवाब दे पाए होंगे। और ये मेरा बायोलॉजी का वन लाइनर है और आगे आने वाले में भौतिकी का वन लाइनर, कंप्लीट वन लाइनर रहेगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों थकान अनुभव का कारण होता है ग्लूकोज का क्षय होना। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा कर सकता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लोरीन। जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यास लगने के बाद भी कुछ समय तक जो है ऊँट बिना पानी पिए रह सकता है। उसी तरह से जब मनुष्य को भूख लगती है, अगर उस टाइम भोजन ना मिले तो भी आप देखते होंगे फील करते होंगे कि कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक आपको भूख खत्म हो जाता है। उसका कारण है कि जब लीवर में जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स जमा रहते हैं
वो संचारित हो जाते हैं बॉडी में, और जिससे कि आपको महसूस होता है कि मेरा पेट भर गया। तो ये एक कारण होता है जिसको कि आम चाल में बोलते हैं कि भूख मर गया। तो ये नॉलेज आप ज़रूर नोट कर लें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दासकाशिका रक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ अमीबा होता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को जांचने के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू जिसको कि H5N1 कहते हैं, विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो यहाँ पे H5N1 दिया हुआ है। और स्वाइन फ्लू को किससे निरूपित किया जाता है? तो H1N1 होता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन से पता किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत से सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा एंड 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपका संतुलित आहार के लिए होता है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी कारण। कहाँ हम काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाते हैं? कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित? इटाई। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? तो सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। किस वर्ष किया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जीडोवुडिन जिसका शॉर्ट फॉर्म AJT होता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस से। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से यानी वायरस से होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आप कमेंट बॉक्स में खुद से लिखने का प्रयास करें। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुज यानी कि स्पोरोजोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन A का। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन B। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। मिनी माता रोग का कारण होता है पारा। अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलिटाइटिस का कारक होता है तो विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है पराश्रम। ईईजी सेक्जी संघ का कार्यप्रणाली प्रकट होती है, वह है मस्तिष्क। कैसिन दूध होता है या होती है प्रोटीन। किस तत्व की कमी कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की कमी की अधिकता या उपस्थिति कारण। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन को सहायक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नामक नाम से विख्यात जीवाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोक्सिमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसिन की उपस्थिति के कारण। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक यानी कि टीबी। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैं भी वीडियो या करंट अफेयर्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या और भी जो भी जितने भी वीडियो डाले हैं उसको आप ज़रूर एक बार देख लें एग्जाम में जाने से पहले। मानव शरीर रचना में संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स, ये हम लोग देख चुके हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये भी हम लोग देख चुके हैं। यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो फ्लू। अराक्कता में किसकी मात्रा कम होती है? तो हीमोग्लोबिन की। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्न यानी सेरल्स एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीठ ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है ECG, जो कि हृदय से रिलेटेड है। और EEG होता है एक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसका कि संबंध मस्तिष्क से होता है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता की कमी होती है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। वह वर्णक जो
वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भूरासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध प्रसिद्ध था? तो वन कटाई से। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वन का उन्मूलन जो होता है उसी को वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन कहलाता है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यता संबंधित संगठन है NEERI। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। इफोटोन होता है या इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। कि कौन सी ईस्वी में दिया? वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, यानी जल में जो है पौधे उगते हैं मिट्टी के बिना। आजकल इसका बहुत ही प्रचलन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय यानी फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादप का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डेटा बुक उन जातियों के लिए बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाली नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी कहलाते हैं। जड़ें धनात्मक भूमन्युवर्तन यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना द्वारा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहान्स द्वारा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन। आनुवांशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक द्वारा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने
या नष्ट करने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। एक काष्ठीय पौधों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधे का अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा। और जो है फूड वगैरह किससे जाता है? फ्लोएम के द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के लिए अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जेसी बोस द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता कब कहलाते हैं? जब हम लोग शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी चीज़ें खाते हैं। तो एड्स का कारण होता है वायरस। आईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलाता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। यानी कि एथिलीन फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक। चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का ऑनलाइन नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है यह है कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरीजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग जो है कौन सा है? तो ताज़ा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प राइफ्लेसिया। छोटा हो गया वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प राइफ्लेसिया। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को आप फिर से देखें, उसके बाद आप जवाब दें। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64। कैसे होगा इसका एक कैलकुलेशन रहता है। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा और बहुत ही इजी वे से आप इसको अगर आप जानते होंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेडिक यानी टीबी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का जो है शब्द किसने दिया? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपेडिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्यग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाती है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकांड संश्लेषी कहलाता है वर्ण की लवक। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में का मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट
तो किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पम के निस्राय से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सिंकोना की छाल में प्राप्त औषधि की मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी स्त्री उभयलिंगी श्रेय। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। वास को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं? जैट्रोफा से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप के। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लबक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हैं शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। सबसे छोटी पक्षी भी गुंजन पक्षी को ही बोला जाता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाती है तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कूटक यानी कील किस में पाई जाती है? तो बत्तख में। डायनोसोरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो सरीसृप व पक्षी की। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम। मैमथ पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है पिता का। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थायित्व करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट्स।
जीन शब्द किससे बनाया था? तो जी मंडल ने बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता का विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या अधिक है? तो मछली की। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गेम्बुसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि इसमें जितने भी वन लाइनर थे बहुत ही ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन बायोलॉजी से जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आप देख पाए होंगे। और आपको इसको अगर 2-3 बार से रिपीट कर देते हैं तो आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देते? तो एकिडना। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया। मधुमक्खी में पुंबधूप होते हैं तो जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गंजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। हालांकि आप कभी कभी पाए होंगे कि बोलने में या त्रुटि उत्पन्न हुई होगी तो चूँकि ठंड बहुत है तो आप इस जो चीज़ें लिखी हुई है अगर सही से टोन मेरा नहीं निकल रहा है तो आप खुद से उसको एडजस्ट कर लें क्योंकि ठंड बहुत है। और फिर भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि सामने जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको मददगार साबित होगा। कौन सा भाग हाथी के गंजदंत के रूप में बदलता है? तो यह हम लोग देख लिए। दूसरा कृंतक। डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पक्षी है ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैंक। तो ये हम लोगों का बायोलॉजी का वन लाइनर यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। और समाप्त करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा तो मैं यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा हो गया सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किन 2 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था? तो ये 2 हो गया। वर्गीकरण के पिता किसे माना जाता है? वर्गीकरण के पिता ये हालांकि इस वीडियो में नहीं है लेकिन अगर आप बायोलॉजी कभी पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो 3 क्यूज मेरा कंप्लीट हो गया। चौथा सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहते हैं? सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये हो गए 4। और 5वां जो आपको बताना है कि जो बर्ड फ्लू होता है उसका इंडिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? बर्ड फ्लू का इंडिकेशन कैसे करते हैं उसका। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका कि जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप वीडियो को ठीक से देखे होंगे कॉपी कलम के साथ आप नोट भी करते गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो चीटिंग के थ्रू नहीं दें, 2 से 3 बार इसको रिपीट करके देख लें और उसके बाद से आप आंसर देने का प्रयास करें। और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा भौतिकी का वन लाइनर जो कि उसके साथ ही मेरा साइंस का पोर्शन समाप्त हो जाएगा और जो कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वेटेड रहते हैं। लगभग 30 मार्क्स 20 मार्क्स या 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का आप लोग जो मिल गया है उसको आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेंगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पूर्व। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपना परिवार का ख्याल रखें। आप जो भी गोल सेट किए हैं उस पे हमेशा निरंतर फोकस बनाए रखें। और उसके बाद आप अपने आसपास परिवेश ऐसा डेवलप करें जिससे कि जो है समाज का कल्याण हो और देश के नाम एक नारा। इस वीडियो को समाप्ति के पहले हमेशा जो मैं बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।